दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि LIC यदि आप का प्लान यदि आप समझाने जा रहे हैं या किसी भी सेल्स में आप किसी भी क्षेत्र में आप सेल्स का कार्य करते हैं तो उसके बारे में मैं आपको कुछ ऐसे टूल से बताने जा रहा हूं जो आपको उन्हें बताने हैं स्टार्टिंग में। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं एक पेन का। एक पेन है और उस पेन में आप किसी को बेचने जाते हैं और उस पेन को आप किस प्रकार से बेचेंगे। मान लीजिए आपने कहा कि सर ये पेन जो है बहुत अच्छा लिखता है, इस पेन देखने में बहुत खूबसूरत है। खूबसूरती उसकी पेन की जो खूबसूरती है, जो देखने में अच्छा है, वो उसका क्या है, वो फीचर है। और जो है अगर वो स्मूथ लिखता है तो वो उसका बेनिफिट है। ऐसे ही दोस्तों वीडियो में मैं आपको पूरी ये डिटेल में समझाऊंगा। इससे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मैं हूं गोपाल दत्त बरगाई, आप देख रहे हैं टोकन स्टडी सेंटर। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर ऑन रखें ताकि आपके पास सारी वीडियो आ जाएं। और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों यहाँ पर यदि आप किसी भी सेक्टर में सेल्समैन हैं या फिर आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो दोस्तों वहां पर आपको सबसे पहले उसके फीचर नहीं बताने हैं। फीचर बताओगे तो उसको क्या फायदा है, वो क्यों सुनेगा आपकी बात। फीचर अलग चीज हो गई, वो एक प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट होगा तो उसमें फीचर होंगे ही होंगे। बहुत सारे कैसे भी फीचर हो सकते हैं, कुछ भी फीचर हो सकते हैं। यदि आप उसके बेनिफिट से बताएंगे, जैसे मान लीजिए आप एक बाजार में जाते हैं और एक टीवी खरीदने जाते हैं और उस टीवी के बारे में आप किस प्रकार से बताएंगे। आप उस टीवी को बेचने के लिए क्या बोलेगा, सर इसमें जो फीचर्स हैं, इसका जो बेनिफिट है, ये एक 64 इंची का टीवी है और इसमें सर आप सोफे में बैठ करके आराम से मैच देख सकते हैं। इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि ये जो है स्मार्ट टीवी है और इसका जो है इसमें आप जो है अपने फोन के ईमेल्स, SMS, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, यूट्यूब, पिक्चर्स, सारी चीजें आप अपने इंजॉय कर सकते हैं। ये इसके बेनिफिट्स हैं। ऐसे ही आप यदि इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो सबसे पहले आप क्या शुरू कर देते हैं, सर ये प्लान की इतनी किस्त जाएगी, ये प्लान इतने का है, ये प्लान की मैच्योरिटी इतनी है, इसका क्लेम्स इतना है और इसका सरेंडर इतना है। ये प्रोडक्ट के फीचर हैं। ऐसे कभी ना बताएं किसी को भी प्लान, किसी भी क्लाइंट को। सबसे पहले आप उन्हें बताएं कि उसका बेनिफिट क्या है, उनकी नीड आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले आप किसी के पास भी मीटिंग के लिए जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले उनकी नीड को आइडेंटिफाई करें कि उनकी ज़रूरत क्या है। फैक्ट फाइंडिंग कीजिए। फैक्ट फाइंडिंग के बारे में यदि आपको पता नहीं है तो उसके बारे में अगली वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। फैक्ट फाइंडिंग क्या है? फैक्ट फाइंडिंग एक ऐसा टूल है जहाँ से आपको उसकी ज़रूरतों का पता चलता है। मान लीजिए आप घर में गए, सबसे पहले उनकी एज जानिए। मान लीजिए वो 30 साल के हैं और आप उनको किसी बच्चे का या चाइल्ड प्लान के बारे में बताएंगे तो उसको क्या फ़ायदा है उसका, क्योंकि वो कहेगा मेरे पास तो बच्चे ही नहीं है। यदि आप किसी बूढ़े 60 साल वाले को पेंशन का प्लान बता रहे हैं तो उसके पास उम्र ही नहीं है। ऐसे ही आप किसी ऐसे व्यक्ति को चाइल्ड प्लान बता रहे हैं जिसकी शादी नहीं हुई है, तो दोस्तों ऐसे प्रोडक्ट को बताने का कोई फायदा नहीं है। आप जो है अपनी प्रेजेंटेशन में फैक्ट फाइंडिंग कीजिए, उसकी जरूरतों को जानिए और वहां पर जब आप प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं तो उस प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले आप उसकी एज जानें, उसकी वाइफ की एज जान लें और वो खुद वर्किंग कहाँ पर है और जो है उनकी वाइफ कहाँ वर्किंग करती है। यदि वो वाइफ वर्किंग है तो वहाँ पर अर्निंग ऑफ सोर्स दो तरफ है, 2 लोग अर्निंग वाले हैं। ऐसे पूरे परिवार में कितने लोग अर्निंग वाले हैं और बच्चे कितने हैं, कितनी एज के हैं, नाम क्या है और क्या नीड्स हैं, ये सब चीज़ों के बारे में आप जो है तब बताएं। सर जो है यदि आप वहाँ पर बच्चा है, बच्चे का नाम जान लीजिए। अब वहाँ पर आप जो है कन्या है तो कन्यादान प्लान बता सकते हैं।
या फिर अगर बॉयज है तो उसके लिए जो है चाइल्ड प्लान बता सकते हैं। तो वहां पर अगर इस प्रकार के प्लान बताएंगे कि सर जो है आप अगर अपनी बिटिया की शादी और एजुकेशन के लिए अच्छा एक फ्यूचर देख रहे हैं तो आप यहाँ पर इतने का जो है आपकी बिटिया की शादी के लिए 40 लाख रुपए मिलेंगे, और साथ में जो है 41 लाख रुपए का या 30 लाख रुपए का रिस्क कवर भी फ्री मिलेगा। और जो है इस तरीके से आप प्लान को जो है बेहतरीन तरीके से जो है उसको प्रेजेंट कीजिए, ताकि अगले को लगे कि हाँ कुछ तो बात है, जो सुनने के लिए राजी हो जाए। वहीं पर आप जो है नीड आइडेंटिफाई होगी, प्लान आपने समझा दिया। अब वहां पर टैक्स बेनिफिट के बारे में और जो है पेंशन सेटलमेंट के बारे में अगर आप उन्हें समझाते हैं कि सर आप इसमें प्लान में पेंशन भी अवेलेबल है, यदि आप प्राइवेट जॉब में हैं तो 60 साल के बाद जो है 58 साल के बाद आप रिटायर हो जाएंगे, पेंशन तो है नहीं। तो यदि आपको डिपेंडेंट होना पड़े, आप जो है अपने बच्चों पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं, तो आप जो है अपने डिपेंडेंट के लिए वहां पर सेटलमेंट जो है पेंशन सेटलमेंट ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। मान लीजिए आप 60 साल की उम्र में चले गए और आपको जो है अपने पोते को गिफ्ट करना है, तो आप किस प्रकार कहाँ से करेंगे। नहीं, जैसे कि ऐसा न हो, भगवान न करे, जैसे बागवान फिल्म में जो है अमिताभ बच्चन को और हेमा मालिनी को अलग अलग होना पड़ा, ऐसा ना हो, भगवान न करे कि किसी के साथ ऐसा अगर ऐसा हो गया तो क्या करें, किसके आगे हाथ फैलाएंगे। इस प्रकार से आप जो है मोटिवेट करते हुए प्लान को समझाएं। सबसे पहले उसके बेनिफिट्स के बारे में बताएं, और बेनिफिट्स बताने के बाद तब आप फीचर्स बताएं कि प्लान कितने साल चलेगा, क्या चलेगा, और कितने टाइम बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। और लास्ट में उनसे ये कहें कि सर आपने जो सपना देखा था, मान लीजिए उसके बेटे का नाम रोहन है या गौरव है, तो आप वहां पर नाम लेके बोलिए सर आपने जो गौरव की एजुकेशन का सपना देखा था वो भी पूरा होगा, और आप चाहते हैं कि उनकी एजुकेशन के लिए हर साल 1-1 लाख रुपया मिले, वो भी मिलेगा। और आप चाहते हैं कि उसकी मैरिज के लिए, अपनी बिटिया की मैरिज के लिए आप चाहते हैं जिस प्रकार से शादी करना चाहते थे उस प्रकार से उसकी मैरिज होगी, प्लस आपकी वाइफ भी डिपेंडेंट होगी। और मान लीजिए अब उसको तब बताइए कि हाँ इसमें सरेंडर ही वैल्यू है, सरेंडर को आप सरेंडर कर दो, इस तरीके से मत बताएं किसी को, सरेंडर को इस प्रकार से बताइए। मान लीजिए सर कभी जो है यदि आप जो है 4-5 साल चलाने के बाद आप प्रीमियम देने में असमर्थ हो गए या आप नहीं चला सकते हैं, तो वहां पर आप जो है आपका पैसा भी वापस आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको इतने सालों का रिस्क कवरेज भी मिल जाएगा। और दूसरी चीज यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जैसे मान लीजिए आप कहेंगे सर पॉलिसी पर जो है लोन भी है, आप जो है लोन का इस्तेमाल ना करें, आप ये बोलें कि सर इस पॉलिसी के अंदर लिक्विडिटी भी है। लिक्विडिटी से मतलब होता है कि आप सर इसमें से पैसा ले करके आप अपनी जरूरतों को पूरा कर करके, अभी आप इनकेस कभी हॉस्पिटलाइजेशन हो गए या कभी कोई दुख बीमारी होगी, कोई परेशानी होगी, पैसों की जरूरत पड़ गई, तो आप इसमें लिक्विडिटी है, आप इसमें